जिस बात की जिक्र बार बार हो रही है, ऊर्जा की, योग की, शक्तियों की, चलिए चंद क्षणों के लिए उसका अनुभव हम सभी करें। बहुत कुछ सुना, सुबह से भी सुन रहे हैं, अभी भी हम सुन रहे हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय सुषमा दीदी जी को कि हम सभी को इस दुनिया से पार परमात्मा के पास हम सभी को ले जाए और उस ऊर्जा की अनुभूति हम सभी को कराए, राज्यों का अभ्यास हम सभी को कराए। साथ साथ 21 बहनें आसपास यहाँ बैठेंगी और योग में, तो आप सभी भी उस ऊर्जा का भी आप अनुभव कर सकते हैं। आदरणीय सुषमा दीदी जी पिछले 60 साल से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप 5 साल के थे, बहुत छोटे आयु के थे, तब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 46 ईयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय जयपुर और जयपुर के संबंध कनेक्शन में जो भी अपनी सेवा केंद्र है उसका संचालन आप कर रहे हैं। आदरणीय सुषमा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा की प्रिय संतानें, मंच पर उपस्थित प्रेरणा स्रोत, अनुभवी जन और सभागार में उपस्थित हमारे सब प्रिय भाई एवं बहनें, 2 दिन से एक बात जो मैं देख रही हूँ, गीता के महावाक्य याद आते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य क्या करता है? आश्चर्यवत होकर सुनता है, देखता है। शायद यही स्थिति आज हम सब की है। हर कोई हैरान है, कौन यहाँ मैनेजर है, कौन आईएएस ऑफिसर है। चक्रधारी दीदी ने सत्यता का परिचय दिया, उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कई लोग पूछते हैं, आप ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार चाबी और हथौड़े में आपस में जिरह हो गई, बहस हो गई। हथौड़े ने चाबी से पूछा, तुम और हम एक ही जाति के हैं, लेकिन क्या कारण है? अगर ताला बंद हो जाए, मैं ताले पर वार करता हूं, पर ताला खुलता नहीं, टूट जाता है। और तुम मेरी ही जाति की मेरी बहन, छोटी सी चाबी और ताले को खोल देती हो। तो चाबी ने कहा, हथौड़े भैया, तुम वार बाहर से ही करते रहते हो, लेकिन मैं ताले के अंदर घुसती हूं और उसको अंदर से घुमा देती हूं और ताला खुल जाता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास ताला खोलने की जो चाबी है, जो रहस्य है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूं तो ये इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विद्यालय का अनुभव है, शायद कुछ सेकंड्स में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ जो मुख्य चीजें सिखाई गई हैं उसमें है सहज राज योग की शिक्षा। तो बहुत बार जब हम योग शब्द सुनते हैं तो लोग छटपटाने लगते हैं कि शायद एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यही हमें चाहिए। कंसंट्रेशन तो अपने आप हो जाता है। जरा आप अपने को देखिए, इस समय एकाग्रचित होकर नहीं आप सुन रहे। जब मनुष्य मन को अच्छी चीज मिलती है, प्राप्ति होती है,
वहां मन एकाग्र हो जाता है। राज योग की शिक्षा केवल मन की एकाग्रता नहीं, लेकिन राजयोग की शिक्षा एक लाइफ स्टाइल है। हमारा जीवन कैसे हो, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मन की ज्योति को जागृत करना, इसको ही राजयोग कहते हैं। उसका आधार है शुद्ध संकल्प, शुद्ध चिंतन। दूसरा, सबके लिए शुभ भावना। तीसरा, हर घड़ी सबके लिए प्योर, पवित्र वाइब्रेशन दान करना। आप सोचेंगे हम कैसे करें? आप सब आए हैं, मैं चाहती हूं आप सब भी ये अकाउंट खोल के जाइए। खोलना चाहेंगे अकाउंट? शुभ भावनाओं का अकाउंट खोलना चाहेंगे? हाथ उठाइए। तो ये शुभ भावना का अकाउंट बहुत आसान है। मेरे साथ मंच पर दोनों तरफ हमारी बहनें भी बैठी हैं। अब हम चलेंगे अपने अंतर जगत की उस यात्रा की ओर, जिससे हम अपने अंदर शुभ भावनाएं पैदा करके अपने चिंतन को, अपनी समृद्धि कॉन्शियसनेस को, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तभी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये राजयोग की शिक्षा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, वाइट रेवोल्यूशन देखा, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन का रेवोल्यूशन ज्ञान और योग के द्वारा हो रहा है। तो चलो चलें अपने अंतर जगत की यात्रा की ओर। केवल एक छोटी सी सुजेशन देना चाहूंगी। आप सब बैठें जैसे आप इजी फील करते हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर बैठें। दूसरा, नेत्र खुले रखें। आपके सामने बहनें भी बैठी हैं और सबसे महान शक्ति, विश्व की महान शक्ति हमारी आदरणीय दादी जानकी जी बैठी हैं। नेत्र खोलकर बैठने से सहज ही, जिसको हम कहते हैं शक्तिपात, शक्ति तब मिलती है जब हम एक रूप हो जाते हैं। तो चलो अपने मन में ये शुद्ध विचार लाएं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। आत्मा का स्वधर्म शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और शक्ति है। सचमुच मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। वास्तव में मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, सच्चाई, सत्यता, स्वच्छता, यही मेरी शक्तियां हैं।
मैं प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूं। शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम 4 पिलर हैं मन, बुद्धि स्थिर है, शांति पवित्रता के आसन पर विराजमान में आत्मा अपने सर्वशक्तिवान शिव पिता के सामने हूं। आने दें स्वयं में ये शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम की शक्तियां, किरणें सचमुच यही मुझ आत्मा का खजाना है। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा पवित्रता, प्रेम और शक्तियों से संपन्न हो रही हूं। मन और बुद्धि स्वीकार कर रहे हैं सर्वशक्तिवान से नाता ही मुझ आत्मा का सच्चा नाता है। सर्वशक्तिवान शिव पिता ही मुझ आत्मा के सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। प्यार से, मन की भावना से आवाज निकल रही है, वाह शिव बाबा, आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा प्रसन्न, प्रफुल्लित हो उठी। मैं आत्मा आपका आज्ञाकारी निष्ठावान सच्चा बच्चा हूं। सच, सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता
वरदाता परमात्मा की मैं संतान। कितनी ना भाग्यवान मैं आत्मा हूं। ये रूहानी स्नेह शक्तियों के वाइब्रेशंस मैं आत्मा पूरे ही विश्व में फैला रही हूं। प्रकृति के पांचों ही तत्वों को शक्तियों का दान दे रही हूं। हर आत्मा प्रसन्न रहे, हर तत्व सदा सहयोगी रहे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियां समेटते हुए मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा पुनः अपने कार्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हूं। इसी शुद्ध पवित्रता की शक्ति से संपन्न आप जहां भी बैठे हैं, अपने दाएं बाएं एक दूसरे को देखते हुए ये वाइब्रेशन दें। मुस्कुराएं। पुनः अपने कार्य क्षेत्र की ओर आ जाएं। ओम शांति। कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है, लोहा लोहे को काटता है। श्रेष्ठ संकल्पों से अपने संकल्प परिवर्तन होते हैं। आज से अभी से यही परिवर्तन लाएं कि बस अगर हमें बोलना है, सोचना है तो केवल शुद्ध संकल्प ही लाने हैं। कोई संकल्प नहीं तो बस एक यही, मैं सर्वशक्तिवान की संतान। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी का। आवाज़ के दुनिया से हम सभी को पार ले गए, वो गहन अनुभूति हम सभी ने किया। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ हॉनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी से, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। आप अपना चीफ गेस्ट एड्रेस हमारे समक्ष रखें। हॉनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी।
पूज्य दादी माँ, यहाँ सभी श्रेष्ठ मंचस्थ महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भक्तजन, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज पहली बार इस पवित्र विश्वविद्यालय के आयोजन में आया हूं। स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। यहाँ के लोगों के अंदर की ऊर्जा से ऊर्जित होकर मैं स्वयं अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह 80वां महोत्सव है, जिस मनोभाव से प्रेरित होकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। विश्व में परिवर्तन परमात्म ज्ञान से ही संभव हो सकता है और विश्व में परिवर्तन परमात्म ज्ञान से संभव होने का तात्पर्य जब तक आध्यात्मिकता और भौतिकता का सामंजस्य नहीं स्थापित होगा तब तक हम विश्व को न तो दिशा दे सकते हैं, न ही अपने देश के आधार स्तंभ भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने उसके अनुरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं, ब्रह्मा दादा जिनकी बार बार चर्चा हो रही है, उन्होंने अपनी विशिष्ट प्रेरणा के आधार पर स्वयं शिव का साक्षात्कार करते हुए अपने अंदर की अनंत शक्ति और अपने अंदर के आत्मविश्वास, इसके विस्तार के पश्चात अनुभूति जन्य ज्ञान जो उन्होंने बिखेरा, उस ज्ञान का ही यह रूप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अगर ये मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक परस्पर की संवेदनशीलता नहीं निर्माण होगी तब तक एक दूसरे के प्रति न तो हम सकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं और न ही उसके प्रगति के अंतर्गत सहयोगी होते हुए स्वयं की प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि अपने यहां अभी गीता का उद्धरण दिया आदरणीय सुषमा जी ने। स्वयं वहां कहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्ममिर ब्रह्मांगनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब ब्रह्म के अंदर विद्यमान है। वो ब्रह्म क्या है? वो अनंत है, व्यापक है। व्यापकता को ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। उस व्यापकता के अंतर्गत हम सब लोग हैं। और जब व्यापकता के अंतर्गत हम सब हैं तो मानव मानव के बीच में संघर्ष कैसा, मानव मानव के बीच में द्वेष कैसा, फिर एक दूसरे के कुशल क्षेम के प्रति चिंतित क्यों नहीं होते। और इसलिए अपना एक मंत्र कहा गया
जिसको बार बार दोहराया जाता है, ओम सहना ववतु सह नौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहना ववतु का अर्थ ही है हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनत्तु, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के कुशल क्षेम के बारे में चिंता करें। हम सब लोग मिलकर शक्ति का वर्धन करें, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखें। यही सबका साथ सबका विकास कहलाता है, जिसको आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने मंत्र के रूप में आचरित किया है। क्योंकि आध्यात्मिक तत्व को अच्छी तरह से जो भी व्यक्तित्व समझता है, उस आध्यात्मिक तत्व के आधार पर उसका आचरण व्यवहार होता है। और मैं कह सकता हूं कि इस आध्यात्मिक तत्व के अनुभूति के कारण ही प्रथम बार जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और व्हाइट हाउस में जब उनको भोजन पर आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा आज उपवास है। लोगों ने कहा किस बात का उपवास है? तो उन्होंने कहा नवरात्रि का व्रत है। ये नवरात्रि का व्रत लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय लग रहा था। उन्होंने कहा मां दुर्गा का समय है। हमारे यहां हमने हमेशा मातृशक्ति को प्रमुखता दी है। यह विश्वविद्यालय मातृशक्ति को जागृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और विश्व के अंदर मातृशक्ति की अगुवाई के आधार पर विश्व को हम दिशा प्रदान करेंगे, यह एक संदेश भी दे रहा है। यह प्रजापति ब्रह्मा विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय, उस मातृशक्ति का हम आराधना कर रहे हैं और उस मातृशक्ति की आराधना कर रहे हैं। उसके लिए हम उपवास हैं, उसके लिए उपवास है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे वहां। यह भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा। उनके अंदर का आध्यात्मिक तत्व लोगों के सामने प्रस्तुत करने में संकोच नहीं हुआ। सहज रूप से लोगों के मन के अंदर भावना जागृत हुई कि नवरात्रि व्रत क्या होता है, मां दुर्गा क्या होती है। उन्होंने कहा मां दुर्गा जहां करुणा की सागर है, दया की सागर है, वहां अत्याचारियों अनाचारियों के विनाश करने के लिए सक्षम है। एक ऐसी वीर है, एक ऐसी योद्धा है कि जिसके सामने आसुरी शक्ति आएगी तो उस आसुरी शक्ति के विनाश के लिए भी सक्षम है। ऐसी मां दुर्गा है, उसकी आराधना कर रहा हूं। यह आध्यात्म तत्व को अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से जागृत करना, आध्यात्म तत्व के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर योग को विश्व के अंतरराष्ट्रीय योग बनाकर एक सुनिश्चित दिवस निर्धारण करने की दिशा में जो स्तुत्य कार्य उन्होंने किया है, मैं समझता हूं आध्यात्म और भौतिकता दोनों का जबरदस्त एक सामंजस्य है, यह स्वरूप दिखाई पड़ता है। और इसके लिए हमने सुना कि कल प्रधानमंत्री जी का यहां उद्बोधन था। उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ठीक है, मानव के प्रति संवेदनशील होते हुए उस संवेदनशीलता के आधार पर जो काम करने की कोशिश की गई है उसमें सबका योगदान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की बात कही थी। दरिद्र नारायण की जब तक सेवा नहीं होगी तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया था। शिक्षा जब तक आध्यात्म प्रधान नहीं होगी, जिसमें भौतिकता का पुट होगा, दोनों को ठीक से रखते हुए जो अपने आप परिभाषित है, यदा निश्रेयस ससिद्धि सधर्म इत्यादि ये कहा गया है। निश्रेयस के आधार पर भौतिकता और आध्यात्मिकता के दोनों के मिश्रण के आधार पर जहां का शिक्षा का आधार बनता है,
सही माने में वही शिक्षा हमारे यहाँ व्यक्ति के चतुर्दिक व्यक्तित्व का विकास करती है। इस पर उन्होंने जोर दिया था। आत्मविश्वास का जागरण साक्षात परमात्मा से अपने को जोड़ने के बराबर होता है। इस बात को लगातार उन्होंने कहा था। अब मैं कह सकता हूं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो पूज्य बाबा ब्रह्मा जी से के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बताया गया कि 137 देशों में इसका विस्तार है और इस शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति की आधारशिला को रखते हुए, नैतिकता को प्रमुखता देते हुए किस ढंग से व्यक्ति के जीवन में वो आचरित हो सके और धर्म को सही तरीके से समझते हुए धर्म के बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं लोगों की बनी है। लेकिन मैं तो मनु के उस धर्म की परिभाषा को उद्धृत करना चाहूंगा। दिदक्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह नैतिकता से युक्त है। यह धैर्यवान होना, क्षमावान होना, यह नैतिकता है। विद्यावान होना नैतिकता है। चोरी नहीं करना नैतिकता है। अक्रोध होना नैतिकता है। यह जब तक शिक्षा के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो हम कल्पना कर रहे हैं विश्व को आगे बढ़ाने की दिशा में, जो हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत के माध्यम से हम पूरे विश्व को बदल देंगे, वो संभव नहीं हो सकता। यह ईश्वरी विश्वविद्यालय उस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। अभी राजयोग के बारे में आदरणीय बहन सुषमा जी ने बताया है, आपने बहुत ठीक बताया है। राजयोग, इसको राजनीतिक नहीं मानना चाहिए। राज का मतलब राजनीति नहीं है। यह सही माने में एक जीवन शैली है। स्वाभाविक रूप से मन के अंदर सात्विकता का भाव आध्यात्म से पैदा होगा और उस सात्विकता के भाव को पैदा करते सहज रूप से योग आसन करते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना और अपने जीवन को चलाने के लिए सारी मर्यादाओं, मान्यताओं को ध्यान में रखकर काम करना, मैं जहां तक समझ पाया हूं, यह राजयोग के अंतर्गत आता है और इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। यही एक मूल भाव है, जिस मूल भाव को लेकर चलने की जरूरत है। आज बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि शायद आप बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्वयं अनुभव करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री के अंदर वो गुण हैं। आप देखते होंगे अथक परिश्रम करते हैं। अगर मैं कहूं कि 24 घंटा काम करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि थकान नाम की चीज नहीं है। किसके लिए करते हैं? गरीबों के लिए। और लगातार इस बात पर जोर देते हैं पारदर्शिता। ये पारदर्शिता क्या है? नैतिकता है। पारदर्शितापूर्ण काम करना, नैतिकता को बढ़ाते हुए प्रामाणिकता और ईमानदारी का समुचित तौर पर अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अगर ये शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर सामने आने नहीं पाएगा और विकास का स्वरूप स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से हम सृष्टि को आगे बढ़ाने की दिशा में, भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, वो आगे चलती जाएगी, एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय एक सृजन का स्वरूप है, सृष्टि का स्वरूप है। और सृष्टि और सृजन उसके ऊपर आधारित है जो हमारे धरती से प्राप्त है, जो प्रकृति से प्रदत्त है। हमारे प्रकृति के प्रदत्त जो सद्गुण हैं, जो सारी चीजें हैं, वह इस प्रकार की हैं कि लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। जीवन प्रदान करने वाला जो सृष्टि है, जीवन प्रदान करने वाला जो सृजन है, उस सृजनकर्ता के रूप में अगर मैं कहूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है,
तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, न इसमें कोई हम ज्यादा कहते हैं, जो हमने इसको अध्ययन करने का थोड़ा प्रयास किया है उस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाकर सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, ये तीनों के स्वरूप को जागृत करते हुए, एक तरफ शक्ति का प्रतीक दुर्गा, ज्ञान का प्रतीक सरस्वती और संपत्ति और क्षेम कल्याण का प्रतीक लक्ष्मी, तीनों के प्रतीक के रूप में हम किस तरीके से मां बहनों को सामने रखते हुए भारत को फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के सिंहासन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अगर ये दिशा कोई दे रहा है तो मैं कह सकता हूं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसमें किसी भी प्रकार का मुझे संदेह नहीं लगता है और निश्चित रूप से उस दिशा में जाएगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। जिस समर्पण की भाव से, जिस समर्पित स्थिति से यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, निश्चित रूप से उस प्रकार का प्यार, उस प्रकार का श्रद्धा यहाँ के लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको आदर्श व्यवहार को देख करके उत्पन्न हुई है। हमारे बीच में दादी माँ बैठी हुई हैं, प्रेरणा की स्रोत हैं, अस्वाभाविक है उनको देखकर। और हमारे यहाँ और मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई हैं जिनका आचरण व्यवहार स्वयं अपने में कह रहा है, स्वयं अपने में इस तरीके से प्रेरित कर रहा है लोगों को कि लगता है कि ये हमारे सामने रहें तो स्वयं शक्ति का अपने अंतर्गत आत्मसात होगा। शक्ति बाहर नहीं जा सकती और शक्ति को केंद्रित करके हम जैसा करना चाहें कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। इसके कारण ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अपने देश को भी दिशा देगा, बाहर के देश को भी दिशा देगा। यही बात कहकर मैं सबको प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, मुझे बोलने का, अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ऑनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी का। आपने बहुत सुंदर कहा कि राजयोग एक जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है। उसको जब हम लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, धारण करते हैं, तो ज़रूर स्व परिवर्तन दूर नहीं होगा। अभी हमारे बीच परमादरणीय दादी जानकी जी उपस्थित है। हम सभी दादी जी के उद्बोधन हम सभी सुनेंगे। हम 2 बारी 3 बारी ओम शांति कहेंगे, सभी मिल करके कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। ओम शांति। हम 3 बारी ओम शांति से ले कहती हूँ। ये अंगुली बताती है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा बाप सर्वशक्तिवान। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे कल से लेकर के ख्याल आया, 80 साल बाबा को हुए। मैं भी बाबा के पास 80 साल से हूँ। सारा बाबा ने जो सिखाया, बाप, शिक्षक, सतगुरु, तीनों रूप से ऐसी अच्छी शिक्षाएं सहज करके सुनाई। उसे पहचानना है मैं कौन हूँ, नेचुरली है। कल भी इस टाइम ये गीत बजाया, जहाँ मेरा तन होगा वहाँ मेरा मन होगा। तो अभी सभी का मन कहाँ है, मन कहाँ है, जहाँ तन है ना। मन राजयोगी जीवन ऐसी वंडरफुल है, जो कर्म योग भी है तो राजयोग भी है, सहज योग भी है, और सदाई मीठा बनने के लिए भी। हम कहते 5 बातें
हमारे लाइफ में सदा ही होना ज़रूरी है, एक भी मिस न होए। पहली यह लाइफ है निम्रता, ज़रा भी अपमान न हो। सत्यता, दूसरा सत्यता। जब निम्रता और सत्यता है तो धीरता भी है। निम्रता, सत्यता, धीरता, पर क्या नेचुरल है, मधुरता है। मधुरता होने से जहाँ भी है अपनी संतुष्टता नेचुरल है। तो ये जो पांचों गुण हैं नेचुरल लाइफ में है, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो सीखने को मिला है, तो मुझे तो आया 80 बातें लिखनी चाहिए। 80 साल हो गए हैं ना, सेक्रेटरी बहन कहते बिजमन भाई बैठा है, हम देखेंगे कदम कदम पर। मुझे एक बात ज़रूर याद आती है हमेशा, बाबा सीढ़ी के ऊपर बैठा था, हम नीचे बैठे थे। बाबा ने कहा पाँव ऐसे करो, देखो। तो हमने पाँव ऐसे किया, मुझे वो घड़ी भूलती नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे कदम कदम में पदमों की कमाई होंगी, इसलिए बाबा कदम को ऐसे कराया। तो आज मैं देखा है सारी लाइफ में जो कदम कदम में पदमों की कमाई माना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, न मेरे पास 5 पाउंड होंगे न 5 रुपये होगा, मैं क्या करेंगे। परंतु लाइफ की वैल्यू कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। हम जैसे अच्छे लाइट बनेंगे, माइट लेंगे बाबा से। आत्मा लाइट, लाइट में 2 अर्थ है, एक हल्का है, दूसरा लाइट दिखाई पड़ती है। बहन ने कहा आशीष ने ये आंखें खुली हो, क्यों? अभी आप देखेंगे हम भाई बहनें दृष्टि से मीठी दृष्टि है, बात दृष्टि में 5 बातें भरी पड़ी है, निम्रता, सत्यता, धीरता, गंभीरता, मधुरता। तो ये क्या है, जैसे कि नेचुरल स्वभाव कैसा होना चाहिए। जो हम 1-2 को देख, मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, जब तुम्हारे सामने कोई मिलने के लिए आते हैं तुम्हारी क्या भावना होती है? तो मैंने कहा भावना मेरी है यही है, हम एक के हैं, हम एक है। समझा मेरी बात? हम सब एक के हैं, हमारा बाप एक है, अब हम सब भी एक है। ये अंगुली बहुत काम की है, 5 अंगुली बराबर नहीं है, ये छोटी है, ये मोटी है। ये छोटी है ना, ये मोटी है। ये छोटी अंगुली संयोग से जो हमारे मृत्युंजय भाई ने जितना भी उमंग उल्लास से अंगुली का काम लिया है, सब ये अंगुली, ये टीका लगाते हैं, ये विजडम की है, ये है सब कुछ है। परमात्मा बाप मेरे साथ ही है, पर ये और ये दृढ़ता
दृढ़ता का ये देखा बहुत अच्छा फायदा है दृढ़ता से। तो दृढ़ता और ये दोनों मिल गए आपस में तो क्या कैसी क्वालिटी हो गई, वंडरफुल। सभी ऐसे देखो कैसे समझदारी से मेरे हम कौन है किसके है, हम कौन है किसके है, क्या कर रहे हैं। तो ओम शांति में ये सब फायदा है। मुझे क्या करने का है, करा मनहार करा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा दिन रात का अनुभव ये है, ये साइड में राइट साइड में भगवान मेरा साथी है, एकदम अच्छा है। यहाँ मेरा भाग्य है, तो यहाँ मेरा भाग्य, यहाँ भाग्य है, यहाँ भगवान साथी है। अब मुझे क्या करने का है, जो भगवान ने मेरे साथ दिया है। जैसे बाबा को, मुझे बाबा की एक बात हमेशा याद आती है। बाबा टेबल पर खाने पर बैठा था, मैं भी बैठी थी। कहा बच्ची मैं तेरे को खिलाऊं या तुम मेरे को खिलाएंगी। गिराई बनाई, कहा मैं तेरे को खिलाऊं या तुम मेरे को खिलाओ। मैंने कहा बाबा मैं आपको खिलाती हूँ, आप मुझे खिला लो। इतना प्यार भरा। अब ऐसी बहुत बातें अच्छे अच्छे से है जो बाबा ऐसा याद दिलाता था। एक बार कहा तुम्हारा योग ठीक नहीं है। मैंने कहा बाबा योग ठीक नहीं है, बाबा मुझे बताओ क्या है, कमी क्या है। कहा तुम थोड़ा थोड़ा कोई घर ही थोड़ा अपर में नाव में धोती हो। तो वो दिन आज का दिन, हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहिब राजी। ये ऐसा याद है जो कभी भी ये नहीं होता मैं कैसे करूँगी क्या करेंगे, मैं कैसे करूँगी क्या करेंगे, कभी ये ख्याल आ ही नहीं सकता। कराने वाला करा रहा है, हमको क्या करने का है। हमको दो पाँच पर चलना है। 60 साल की कोई उम्र का होता है तो कहेंगे 60 तो उठाए लाठ। आज 100 साल हो गए हैं तो भी लाठी नहीं उठानी पड़ी है। ये किसकी मदद है, मेरे बाबा की। इतनी हिम्मत बच्चे मदद बाप की, सच्ची दिल पर साहिब राजी। और तीसरी बात नियत साफ है ना, तो जो संकल्प करो तो हो जाता है, हो जाता है। बाबा बैठा है, किसके है, कौन है। 3 शक्तियाँ हर समय बाबा की यूज़ होती है। बताऊँ क्या, एक शक्ति है सहन शक्ति। सारी लाइफ में मैंने ये नहीं कभी किसको कहा था मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ ना। क्या है, क्या सहन है। 5 गुण अगर मेरे में है, धीरता, निम्रता, सत्यता, गंभीरता, मधुरता, ये है तो मैं कभी नहीं कि मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। जो सहन करते हैं तो बड़ी बात नहीं है। सम्मानने की शक्ति और समेटने की शक्ति, 2 बातें। बात कभी भी उसमें विस्तार में न जावे। थोड़ा समझा, मेरा हाथ समझा, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। संभाल लिया या समेट लिया, सहन करने में बहुत मीठा बन जाते हैं, मुस्कुराते हैं। कोई बात मुश्किल नहीं है। ये भी बाबा ने मुझे बच्ची को बताया, बच्ची ये गीत गाती हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये सभी को मैं सुना रही हूँ। बाबा को गीत ये गाती हो ना,
मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। अभी सब मुस्कुरा रहे हो, कोई बात मुश्किल नहीं। इतना सारे 40 साल विदेश की सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। हमारे बड़ों ने कहा बाबा अव्यक्त हुआ है, अभी क्या करने का है? कहा जाकर जानकी को बोलो। मैंने कहा अच्छा। तो जयंती बहन अभी यहाँ नहीं है, उनका माँ बाप लंदन में था। हम वहाँ गई, पहले 13 पाउंड में कमरा लेकर के सेवा कर शुरू की। आज वहाँ ग्लोबल हाउस, रिट्रीट सेंटर, बाबा ने सेवा स्थान ऐसे बनाए हैं जो बड़ा अच्छा सेवाएं हो रही है। ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में एक्यूरेट रहना, ये हम सबका फर्ज है। ज्ञान भी टू मच बोलने के लिए नहीं है, योग युक्त रहने के लिए। धारणा ऐसी हो जो मैं भी खुश, सब मेरे से खुश। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं, चिंता करने आता नहीं। खुशी, सब खुश है, ये खुश है ना? सब खुश है, बस खुशी है। तो बाबा भी हमारे को देख, बच्चे खुश है ना? बाबा भी देख, बच्चे खुश है। तो बच्चे तो चिंता नहीं करो, मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। मांगो कभी, कभी भी कोई भी। मैंने हंसी में कल दादी को कह दिया, एक दादी को, तो मांगने से जो क्या अच्छा नहीं लगता है। परंतु वंडर तो ये है, याद करूँगा। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए सभी ऐसे साइलेंस में शांत रहना, माना साइलेंस में जाना, कोई संकल्प न हो। गीत बजाने वाला, शांति वाला, ऐसा थोड़ा 2 मिनट का गीत बजाओ मेरा भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय दादी जी का। अभी मैं मृत्युंजय भाई से निवेदन करती हूँ कि मंचासीन अपने मेहमानों का अभिनंदन करें, अभिवादन करें और साथ साथ भरत भाई जी जो शांतिवन में जो भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर है यहाँ, उनसे निवेदन करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स सबके प्रति प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। सभी से निवेदन है कि 5 मिनट बैठे रहे। दादी जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी मेहमान बैठे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में परमपिता परमात्मा की सभी दिव्य संतानों, आदरणीय दादी जी, मंचासीन सभी महानुभाव, आज हम सभी 80 साल पहले परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, ये ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की। ऐसा ये महान यज्ञ स्थापन हुआ। ऐसा यज्ञ जो कि गीता में भी इसका गायन है कि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ऐसा यज्ञ 80 साल से चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक इस यज्ञ में आहुति पूर्ण ना हो। तो ऐसा ये विशेष यज्ञ है जिसको हम कहेंगे ज्ञान का यज्ञ है, योग का यज्ञ है, विकारों को समाप्त करने का यज्ञ है, अवगुणों को ख़त्म करने का यज्ञ है। तो ऐसा ये महान यज्ञ, ये अनोखा यज्ञ स्थापित हुआ है और ऐसे यज्ञ से फिर से नई दुनिया की स्थापना होगी, भारत स्वर्णिम भारत होगा। ऐसे इस यज्ञ में सभी आज हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। विशेष करके भारत सरकार के मंत्री जी श्री कलराज मिश्रा जी जो यहाँ आकर के इस यज्ञ में भाग लिया, हम सबको प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में जम्मू एंड कश्मीर से श्री कविंदर गुप्ता जी, स्पीकर विधानसभा, आप भी पहुँचे। आपका भी बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। हमारे बीच में श्री ललित कुमार, साइंटिस्ट एंड चेयरमैन DRDO, आप भी पहुँचे और इस यज्ञ में भाग लिया। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है। हमारे बीच में श्री महादेव जानकर जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, आप भी पहुँचे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में राजू रंजन नाग, आप भी यहाँ पहुँचे। आपका भी बहुत धन्यवाद है। प्रोफेसर राधा माधव दास, डॉक्टर गजाली ठाकुर सत्यप्रकाश जी जो पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में श्री लोकेश मुनि जी, विशंबर नेवर जी, आप भी पहुँचे। आपका भी बहुत धन्यवाद है। और विशेष हमारे बीच में चक्रधारी दीदी दिल्ली से, BK सुषमा दीदी जयपुर से, गोदावरी दीदी बॉम्बे से यहाँ पहुँच कर के हमें लाभान्वित किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भ्राता ब्रिजमोहन जी जो हमारे वरिष्ठ भ्राता जी हैं, आप भी हमारे बीच में उपस्थित रह कर के हमें लाभान्वित किया। आपका भी बहुत धन्यवाद। और भ्राता मृत्युंजय भाई जो इस सारे कार्यक्रम के आयोजक के निमित्त बने, आपने सबको बुलाया और सबको लाभान्वित किया। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ख़ास हमारी आदरणीय दादी जी जो कि ब्रह्मा बाबा ने आपको निमित्त बनाया इस यज्ञ संचालन में, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमें बहुत प्रेरणा दी और पूरा आभास कराया कि इस ज्ञान यज्ञ के अंदर क्या क्या निकलता है, कितने गुण निकलते हैं, कितनी शक्तियाँ निकलती हैं, वो हम सभी ने अनुभव किया। तो ऐसी दादी जी
आपका भी बहुत तहे दिल से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन बहुत सुचारू रूप से किया हमारी बीके सुमन बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले रशियन ग्रुप और चेन्नई का ग्रुप जिन्होंने बहुत अच्छा सुंदर डांस प्रस्तुति दी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी यहाँ देश विदेश से सभी भाई बहनें पहुँचे और आप सबका भी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति। और साथ ही हमारे बीच में यामिनी बहन पांचाल, आप भी हमारे बीच में उपस्थित रहे, आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति।